मायके में रह रही पत्नी को साथ ले जाने के लिए ससुराल में धरने पर बैठा पति। यह घटना दुर्गापुर के माया बाजार इलाके में घटी है। पारिवारिक अशांति की वजह से पति का साथ छोड़कर पत्नी अपने मायके में बेटे के साथ रह रही है। पति द्वारा ससुराल में धरना दिए जाने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पारिवारिक कलह से तंग आकर पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई थी और मायके में ही पिछले काफी समय से रह रही थी। पति ने पत्नी को साथ ले जाने के लिए काफी आवेदन निवेदन किया, लेकिन पत्नी राजी नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर पति ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया और पत्नी को अपने साथ घर ले जाने की जिद पर ससुराल में ही धरने पर बैठ गया। यह घटना दुर्गापुर नगर निगम के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत माया बाजार में घटी है। शनिवार को देवदुलाल दास जब अपने ससुराल के समक्ष धरने पर बैठा तो इस घटना को लेकर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आखिरकार घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधीनगर कॉलोनी के निवासी देवदुलाल दास की शादी वर्ष 2012 में माया बाजार की रहने वाली अपर्णा दास के साथ हुई थी। वर्ष 2018 में अपर्णा ने बेटे को जन्म दिया था। आरोप है कि इसके बाद से ही पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कलह शुरू हुई थी। अपर्णा ने अपने पति देवदुलाल पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए उसका घर छोड़कर अपने मायके चली आई थी। पिछले काफी समय से वो अपने बेटे के साथ मायके में ही रह रही थी। शनिवार को देवदुलाल पूरी तैयारी के साथ माया बाजार इलाके में पहुंचा और अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गया। वो अपने साथ बकायदा एक पोस्टर भी छपवा कर लाया था, जिसमें उसकी अपनी पत्नी एवं बेटे की तस्वीर दी हुई थी। इस पोस्टर के जरिए उसने अपनी पत्नी से वापस ससुराल चलने की गुहार लगाई थी और यह भी कहा कि जब तक पत्नी वापस घर नहीं लौटती है तब तक उसका धरना जारी रहेगा। মানে বউ আর বাচ্চাকে ফেরত চাইছি যদি না যায় বর্তমানে টাকা পয়সা দাবিদার করছে। ওনার উকিল আমার উকিলকে পাঠাচ্ছে টাকা দেওয়ার জন্য। এরকম চাপ সৃষ্টি আমি নিতে পারছি না, প্রয়োজনে আমি আত্মহত্যা করব, একদম ক্যামেরার সামনে বলে দিচ্ছি। সেই জন্য আমি ধর্নায় বসেছি। আমার মাও বলছেন আমি সুসাইড করে দেবো, যে আমি বউ আছে, আমার মা হচ্ছে বেড রেস্ট, বাড়িতে কেউ নাই, বাবা আর মা আর আমি, বাবা নেই। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा दास ने कहा कि पति के साथ कोर्ट में उसका मामला चल रहा है और अब आखिरी दौर की सुनवाई चल रही है। इससे पहले उसके पति ने बेवजह ससुराल में आकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है। पति के अत्याचार से तंग आकर ही वो अपने बेटे के साथ मायके आकर रहने के लिए मजबूर हुई थी। तो हमारे फैमिली মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি, আমাদের বিয়ে দিয়েছিল 2012-তে আমার বাবা। তারপরে 2014-তে আমার ছেলে হয়। তো যখন ছেলে হয় 2014 থেকেই আমাদের বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়, শ্বশুর বাড়িতে। তারপর আমাকে মারধর থেকে শুরু করে সবকিছু করে। আমি 8 বছর ওর সাথে ছিলাম। আমি ওকে বারবার বুঝিয়েছি যে এরকম করো না। আমার ছেলে পর্যন্ত ওর বাবাকে দেখে ভয় পায়। একদিন তো আমার ছেলে দরজা আটকে নিয়েছিল বাবাকে দেখে, ভয়ে আমাকে এত মারতো। এখন আমাদের কেসের 8 তারিখে শেষ, তো এখনো আমার বাড়ির সামনে এসে ফালতু ধর্ণা দিচ্ছে। এতদিন কোনো কিছু না আমার বাড়িতে এসেছে না কোনো কিছু করেছে। আমার বাবাকে ফোন করে নোংরা নোংরা ভাষায় কথা বলতো যে আপনার মেয়ে এইসব রোজগার করে ওই জন্য খাচ্ছে। তো সেই জন্য এবার কোর্টের লাস্ট ফাইনাল ডেট এখন বলছে যে এরকম ধর্ণা দিচ্ছে, মানে সিন ক্রিয়েট করছে, লোকজনকে জড়ো করছে। এটার কোনো কারণই হয় না, কারণ কোর্টে আমাদের ফাইনাল ডেট বলেছে 8 তারিখে। বিয়ে হয়েছে আমাদের 9 বছর হতে যাচ্ছে আর আমি 3 বছর ধরে এখানে আছি। 2 বছর 5-6 মাস হবে। আমি চাইছি যে ও এরকম করেই যাচ্ছে, তো আমি ওর সাথে আর থাকতে চাইছি না। আমি চাইছি আমার ছেলেটা ভালোভাবে মানুষ হোক, আর কিছু না। दुर्गापुर से साधन रुज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।